बताओ, ट्रेड बताओ। पहला ट्रेड है एबीबी में। स्टॉक हालांकि 3-4% के आसपास की अभी गेन दिखा रहा है ड्यूरिंग द डे, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक 8 से 10 दिन के एक करेक्टिव मूव के बाद जो रिवर्सल बना है, अब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। यहाँ पे ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 3450 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3315 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो बैंकिंग सेक्टर से, उसमें कैनरा बैंक पे हमारा व्यू बुलिश है। पिछले शो में भी हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक पे, और हमें लगता है कि ये 300 रुपए के ऊपर अब सस्टेन है। तो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे मार्च में ही, वहां तक ये बढ़ते हुए दिखेगा। इसके टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 324 तक के। और तीसरा स्टॉक होगा करीब श्रीराम फाइनेंस। ये स्टॉक में भी देखें तो आज जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, तो श्रीराम फाइनेंस पे भी बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब होना चाहिए 1480-1500 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1405 के आसपास। तो एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 15 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट श्रीराम फाइनेंस में होते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप भी क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स एक्सपायरी भी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस का जिक्र राजेश जी हम आज सुबह ही कर रहे थे। स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है और अब आपके भी पॉजिटिव रेडार पर हैं 1480 के टारगेट्स। लेकिन HDFC AMC के नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट जब नंबर्स आए, क्योंकि आय के आंकड़े में गिरावट थी और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा था, लेकिन नंबर्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां से क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, 48 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान हुआ, और उसके ठीक बाद देखिए HDFC AMC के स्टॉक में एक मूवमेंट है, निचले स्तरों से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एक इम्पैक्ट है रिजल्ट का जो कि इस वक्त आ रहा है। या देखेंगे स्टॉक कितना मूव करता है आगे बुलेटिन में। लेकिन ध्वनि हमारे साथ लास्ट आवर स्ट्रैटेजी ध्वनि से भी जानते हैं। गुड आफ्टरनून ध्वनि, बताएं क्या स्ट्रैटेजी बना रही है, आपके आइडियाज क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स पे 17,850 का लेवल है, जो मुझे क्रूशियल लेवल लगता है, क्योंकि पहले हमने जो इसमें फॉल देखी थी वहां पे एक 50% का फिबोनाची लेवल मीट होता है, तो उसे क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए फॉर फर्दर एनी लॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली पोटेंशियल बाकी है, जहाँ पे 43,100 का लेवल आता है, जिसे क्रॉस करने पे बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ का एक नया टेरिटरी ओपन होगा और हमें फर्दर अपसाइड विटनेस करने को मिलेगा। डेफिनेटली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे ओवरऑल अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है मेरी तरफ से। इसीलिए जो पहली पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक की है, जहाँ पे बंधन बैंक है, वो मेरा पहला पिक बनता है। बंधन बैंक में हमें आज के दिन में देखने मिला है कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर बाय करना है। 248 का टारगेट यहाँ पे बनता है, 216 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी पिक जो मेरी यहाँ पे बनती है तो डिलीवरी के शेयर में है। ओवरऑल स्टॉक काफी एक डाउन ट्रेंड में रह चुका है, उसके बाद अभी फिलहाल स्टॉक एक बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, जिसके अंदर लास्ट 3 सेशंस में हमें एक अच्छा अपमूव विटनेस करने को मिला है। तो ये मोमेंटम ट्रेड बनेगा, जिसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर का टारगेट जो है इसका 398 का बनता है। स्टॉप लॉस इसमें 344 का रखना है। ठीक है, डिलीवरी आपने ये लिया। इनफैक्ट ये स्पेस को आई वाज जस्ट वाचिंग एंड आई वाज अबाउट टू आस्क। ठीक है, आपने एक बैंक लिया है, मिड टियर बैंक PSU स्पेस से, और दूसरा आपने न्यू एज स्टॉक लिया है। इनफैक्ट सारे न्यू एज स्टॉक को आज देखें आप, चाहे पेटीएम की बात करें, जोमेटो की बात करें, अपने एक बार सारे चार्ट्स लेकर आते हैं।